आरंभ होते हैं। सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आन सिंहासन विराजियो, पवन पुत्र बलवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम कथा प्रारंभ करते हैं अयोध्या कांड में दोहा नंबर 310 से। और अब तक जो आपको रामायण सुनाई गई, प्रभु श्री राम जी से भरत जी ने कहा था कि प्रभु हम आपके अभिषेक के लिए अनेक तीर्थों का जल लेकर के आए हैं। अब आप हमें बताइए उस जल का हम क्या करें, क्योंकि आप अयोध्या जाने वाले नहीं हैं। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत से कहा कि भरत, तुम अत्रि मुनि से पूछिए, वो इस जल के बारे में बताएंगे। तभी अत्रि मुनि ने उस जल को एक कुएं में छोड़ने के लिए बताया। और उस कथा को अब आप आगे सुनिए। वो कुआं कहाँ है, कैसे है, क्यों उस कुएं में जल डाला गया, ये सभी बात हम आपको बताएंगे। सभी से प्रार्थना है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उस कुएं की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य और प्रभाव सुनाया। जिस कुएं में तीर्थों का जल डाला गया उसके बारे में ये बात है। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयं भोर निशिसो सुख बीति। नित्य निबाहि भरत दौं भाई, राम अत्रि गुरु आय सुपाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर के सहित समाज साज सब साधें। चले राम बन अटन पयादें, कोमल चरण चलत बिनु पनहि। भय मृदु भूमि सकुचि मन मनहि। समाज के साथ सब सादे साज से, सजे हुए साज से सभी श्रृंगार करके श्री राम जी के वन में प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चल पड़े। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। ये देख करके पृथ्वी मन ही मन सकुचा करके कोमल हो गई। कुश कांटक का करी कुराई, कठोर कठोर कुवास्तु दुराई। महिमांजुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुख लीने। कुश कांटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपा करके पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिया। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लग गई। सुमन बरस सुर घर करी छाही, बिटप फूल फल तृण मृदुताही। मृग बिलोकी खग बोल सुबानी, सेवई सकल ग्रह राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसा करके, बादल छाया करके और वृक्ष फूल फल दे करके, तृण आदि कोमलता से पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोल करके सभी भरत जी को श्री राम जी के प्यारे जान करके उनकी सेवा करने लग गए। 16 सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। रामा राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न होई बड़ी बात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जब एक साधारण मनुष्य को आलस्य से जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखि मुनि सकुचाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृणगिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में घूम रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देख करके मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावड़ी, तालाब, कुंड आदि पृथ्वी के अलग अलग भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राउ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देख करके भरत जी पूछते हैं, और उनका प्रश्न सुन करके श्री ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को बताते हैं। कतहु निमांजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठे मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दऊ भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं, और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर के बैठ करके सीता जी के साथ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाउ स्नेहु सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा, फिर ही गए दिन पैर अडाई, प्रभुपद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर स्वभाव को देख करके वन देवता आनंदित होकर के आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिर करके 2.5 पहर दिन बीत जाने पर लौट पड़ते हैं और आकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखें थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, रामा भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयो दिवसु भय सांझ, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। भोर नहाय सब जुरा समाजु, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजु, बल दिन आजु जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज इकट्ठा हो गया। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जान करके भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गोरेंद्र पे भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवन बिलोकी, शील सराही सभा सब सोची, कहूँ न राम सम स्वामी संकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचा करके दृष्टि फेर करके वे पृथ्वी की ओर ताकने लग गए। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं होगा।
ओ भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सप्रेम धरि धीर अभिषेकी, करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देख करके प्रेम पूर्वक उठ करके विशेष रूप से धीरज धर करके दंडवत करके हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भाई, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोहि लगी स्वयं सभय संतापु, बहुत भांति दुख पावा आपु, अब गोसाई मोहि देऊं रजाई, सेवऊं अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख सहा। अब स्वामी मुझे आप आज्ञा दें, मैं जाकर के 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं, अयोध्या की सेवा करूं। जहीं उपाय पुण्य पाय जनु, देखई दीन दयाल रामा, देखई दीन दयाल। सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सब संतन की जय, जय सीताराम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का आपका दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। आप मुझे इस प्रकार की शिक्षा दीजिए जिस तरह से मैं 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करके दोबारा आपके चरणों के दर्शन करूं। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राहुर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवध पूर्वासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त हैं। आपके लिए जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और हे प्रभु, आपके बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सब ही की, रुचि लालसा रहनि जन जी की, प्रणत पालु पाले सब काहू, देऊ दूहू दिशि और निबाहू। हे स्वामी, आप सुजान हैं, सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की लालसा, अभिलाषा और मेरी कथनी रहनी जान करके, हे प्रणपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि भूरि भरोसो, किए विचार न सोचु करोसो, आरती मोर नाथ कर छोहूं, दुहु मिल की नठी ठुहठी मोहूं। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता है। मेरी दीनता और स्वामी का प्रेम दोनों ने मिलकर के मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तजी सकोच सिख ये अनुगामी, भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके, संकोच त्याग करके मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुन करके उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बांधु सुन बांधु के, बचन दीन चलहीन रामा, बचन दीन चलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी
भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर के देश काल और अवसर के अनुकूल वचन कहने लगे। तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुर इंद्र पै घर बन की, माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु हमें तुम्हें सपने हुन कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें सौपन में भी कलेश नहीं हो सकता। मोर तुम्हार परम पुरुषारथ, स्वारथ सुजसु धर्म परमारथ, पितुआय सुपाल ही दूं भाई, लोक वेद बल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुर पितु मात स्वामी सिख पालें, चले कुमग पग पर ही नगालें, अस विचारी सब सोच बिहाई, पालऊं अवध अवधि भरी जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की आज्ञा का पालन करने से, कुमारक पर भी चलने से पैर में गड्ढे में नहीं पड़ते हैं, यानी कि कुमारक पर चलने पर भी पतन नहीं होता है। जब माता, गुरु और अपने वृद्ध जनों की आज्ञा का जो पालन करेगा, वो हर समय अच्छे रास्ते पर चलता रहेगा। ऐसा विचार करके सब सोच छोड़ करके अवध जा करके 14 वर्ष उसका पालन करो। देश को सुपरिजन परिवार, गुर पद रजहि लाग छरुबारू, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पालहु पुहुमि प्रजा रजदानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेवारी तो गुरुजी की और चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मुनियों की शिक्षा मान करके उनके अनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन करते रहना। मुखिया मुखो सो चाहिए, खान पान कहूँ एक रामा, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे श्री राम जी, श्री रामचंद्र जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन करता रहता है। बोले श्यापति रामचंद्र भगवान की।